डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए कि निष्काम कर्म योग क्या है। गीता में श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग के बारे में बहुत विवरण बताया है, जानकारी दी है। तो आप कुछ बताइए अपने स्तर से कि क्या है निष्काम कर्म योग। अच्छा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत गहरा प्रश्न है। और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है, गहना कर्मणो गति, वो कर्म की गति बहुत गहन है, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते, इसलिए कहा है। उसको समझना जो मुश्किल तो है ही है, लेकिन अगर कोशिश करी जाए, गीता का अध्याय अगर रोज़ाना कराया जाए तो समझ में आ जाता है। तो कर्म जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म उसे कहते हैं जिसका फल मिले, और निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसका फल ना लगे। आपने कोई अच्छा कार्य किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में पुण्य छीन होने के बाद फिर आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको गलत फल मिलेगा, तो नरक भोगने के बाद आपको पृथ्वी पर फिर आना पड़ेगा। अब आता है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में कोई फल नहीं लगता। हाँ, ये इसके बात तो बहुत गहरे से समझने की है, क्योंकि जो भी कर्म आप दूसरे के लिए करेंगे वो सकाम कर्म होगा, और जो भी कर्म आप अपने के लिए करेंगे वो निष्काम कर्म होगा। जैसे मान लीजिए, जो भी काम अपने के लिए किया जाए, अपने आत्मा के लिए किया जाए, वो निष्काम कर्म योग में आता है। जैसे मान लीजिए दरवाजे पे एक भूखा आ गया और जो है आपने उसे रोटी मना कर दिया, रोटी नहीं मिलेगी, जा भाग जाए यहाँ से। अब वो नहीं भागा, वो शाम तक बैठा रहा। आपने देखा फिर उठ के, अरे ये तो बैठा हुआ है, ये तो भूखा है भाई, सुबह से बैठा हुआ है। आपने उसे रोटी दे दी खाने के लिए, अब उसका पेट भर गया। तो आप बताइए, आपने ये सकाम कर्म में आके अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया? अच्छा कर्म किया। अच्छा कर्म किया तो आपको फल मिल जाएगा, सौगुना रोटी मिलेगी, सौगुनी स्वर्ग में। और नहीं देते, भाग जाता है, तो आपके मन कचोटता है, मैंने बुरा कर्म किया है। अच्छा, आपने रोटी खिला दी है, आप अपनी नज़रों से तो ये समझ रहे हैं मैंने अच्छा काम किया, लेकिन अब आप ठंडे दिल से ये सोच के बताइए कि आपको रोटी खिलाने के बाद खुशी किसको मिली? बताइए। स्वयं को। तो आपकी आपने स्वयं से संतुष्ट हुई, आप ही तो प्रसन्न हुए। जब अपने के लिए काम किया तो फिर क्या आसान करा उस पर? अरे तो फिर उसको कोई आसान किया आपने? कोई आसान नहीं किया। तो अपने के लिए कर्म किया, वो कर्म अपने के लिए हो गया, तो ये तो हो गया निष्काम कर्म। और मैं आपने ये कही मैंने से भूखे को रोटी खिलाई है, मैंने दान किया है, मैंने ये खिलाया वो खिलाया है, तो उसका फल बन जाएगा, उसका अनंत गुना फल मिलेगा आपके लिए। हाँ, और समझो मैंने भगा दिया साले को, ये करा वो करा, साले आज चले आते हैं मांगने के लिए, वो करने के लिए, तो वो जो है वो मतलब जो है कुछ भी कह लो, उसका दुष्कर्म मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगी, आपको नरक मिलेगा। आगे भविष्य में आपको नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है, निष्काम कर्म में जो है कोई भी क्रिया जो होती है अपने लिए होती है। हाँ, जिसकी फल, अब वैसे गीता में यह है कि फल की इच्छा मत कर और वैसे मत कर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल की इच्छा के बगैर ना करे, काम ना करे। लेकिन वो जो करता है वो अपने के लिए करता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कही है, हे अर्जुन, तू जो कुछ भी खाता है, पीता है, लेता है, देता है, सोता है, जो कुछ भी कर्म करता है सब मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। यानी सब में तो मैं ही मैं विराजमान हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वस्थ। तो मेरे लिए कर रहे तो अपने के लिए करो, उसी के लिए करो, उसमें फल नहीं लगेगा। ये है गीता का उसका रहस्य निष्काम कर्मयोग का। इसको समझना
अगर ढालना इसमें बहुत मुश्किल है। आदमी जरा सरा दान कर आता तो इसी में कहता है मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। जब कोई करता अपनी खुशी के लिए है। आप पानी पिला रहा प्यासों को, हैं, खुशी आपको मिली नहीं मिली हमने, तो इसका इस निष्काम कर्म के बारे में वैसे तो बहुत गहन अध्ययन है। शॉर्ट में यही है निष्काम कर्मयोग, जो कार्य अपने के लिए किया जाए, अपनी आत्मा के लिए किया जाए, अपने स्वयं की खुशी के लिए, जिसमें कोई आसान ना हो, कुछ ना हो, उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। अगर इसी बात को आप फल में मानोगे, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो उसका फल लग जाएगा, वो सकाम कर्म में आ गया। ये निष्काम कर्म का ही होगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे निष्काम कर्म। तो डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, जनोपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।